Hello everyone, my name is Kunal and I'm from Made Easy which is India's best institute for IES, GATE and PSUs. आज आए हम यूपीएससी जहाँ पे ईएससी 2022 प्री का पेपर 2 का एग्ज़ाम था टेक्निकल पार्ट। तो आइए कुछ बच्चों से उनके रिव्यूज़ जानते हैं एंड जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। हाय प्लीज़ अपना नाम बताएंगे। पंकज कुमार शर्मा और मैं सेंट जेम्स कॉलेज से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। ओके सो पंकज, अगर हम बात करें आज के एग्ज़ाम की, आज आपने पेपर 2 दिया है ईएससी 2022 का, तो आपके हिसाब से कैसा था पेपर? इजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट? पेपर मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, पेपर मॉडरेट था। जो कोचिंग में पढ़ाया गया तो ऑलमोस्ट हमें वैसे ही कुछ सिमिलर सिमिलर आया हुआ था। काफ़ी मतलब मॉडरेट पेपर था। एंड अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने अटेम्प्ट करे अभी टेक्निकल में तो मैंने 80 अराउंड अटेम्प्ट करे हैं। तो अगर हम बात करें कहीं से आपने कोचिंग ली थी या कुछ? ओके, मेड इजी से ली थी आपने कोचिंग। तो आपके हिसाब से कोचिंग हेल्प करती है या फिर खुद प्रिपेयर करना चाहिए जो बच्चे हैं? काफ़ी हेल्प करती है, बट कोचिंग के साथ ऐसे नहीं कि सब सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट रहे, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी साथ में। मैक्सिमम मतलब कोचिंग आपका जैसे 1/3 है तो आपको कुछ सेल्फ स्टडी 2/3 आपको करना ही पड़ेगा खुद ब खुद, तब आपका अच्छा रहेगा स्कोर काफ़ी। राइट राइट, दैट मीन्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। हाय, प्लीज़ अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम मनीष पाल है। मैंने 2021 में गलगोटा कॉलेज से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। एंड आज आपका टेक्निकल पेपर था, पेपर 2 ईएससी 2022 का। तो आपको कैसा लगा पेपर एंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने अप्रॉक्स 95 अटेम्प्ट किए हैं। मे भी क्योंकि मैंने कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ नहीं रखे तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मोनली इस बार एफएम और सोम के कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आए थे पहले की अपेक्षा। सो फ्लूइड मैकेनिक्स से मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आपके अकॉर्डिंग। एंड अगर लेवल की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट? मॉडरेट था मेरे हिसाब से तो। ओके, एंड अगर बच्चों को आप बताना चाहें 2-3 लाइनों में कि किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो पेपर देने आ रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको अगर नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया तो नहीं बन पाएंगे। जो से वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं बिना रिवीजन के सॉल्व नहीं हो पाएंगे वो। इसलिए रेगुलर रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएंगे। Sir, my name is Harshit Kumar Mishra, and I did my BTech from ABS Engineering College Ghaziabad, and from last 2 years I am preparing from Made Easy itself for ESC examination GATE as well. ओके, एंड प्लीज़। Sir, myself Ashish Kesharia. I am from Chhattisgarh, Raipur. For last year, I have done my BTech from Manipal University. I am doing preparation for engineering services from last year. ओके, तो आज जैसे आपने ईएससी 2022 का टेक्निकल सेकंड पार्ट में दिया है, तो अकॉर्डिंग टू यू आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए? Sir, my total attempt out of 150 was 114 questions. Okay, sir, 114 questions. But the good part was that I did my coaching from Made Easy. The questions which, the kind of way the teacher used to explain the topics, and the paper became easy for me. Okay. So as you're telling that you took the coaching from Made Easy, so any sort of कि कैसे इसने आपको हेल्प किया कोचिंग के लिए, ताकि बच्चों को ये पता लग सके लाइक कोचिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट अकॉर्डिंग टू यू? So look, coaching is very very important according to me, because you don't know that what kind of syllabus you have to study. The syllabus is very very vast, very vast, and for engineering services you have to, like, if some guidance you'll get from your teachers, it would be very very much helpful. And secondly, I would say that the teachers in Made Easy, what they do, they touch each and every part of the syllabus, whatever is required for the examination, and it was very much helpful for me. ओके, सो आपने भी Made Easy से ही कोचिंग की थी? Yes, sir. I have also done my coaching from Medicine. So if I talk about the environment, you guys like the environment, and what all things were the things like which were great according to you, and then that is exactly important for while you're preparing for the same. Sir, actually, the environment in coaching was like that, full interaction between teacher and student, which is must required, because when you study like alone, when you study, then many times you get so many doubts, which no one is there to clear. But what is the good part about Medji? The teachers are highly experienced. They know what mistakes we are going to, even beforehand, they know what mistakes we are going to do. They specifically mark the mistakes, that this mistake you will do in the examination, which will be very much helpful, which was really very much helpful for me for today's examination. And secondly, the kind of teaching
that teachers used to teach, it is ultimate level, sir. Right, and exactly. Quality teaching is really important, right? And some of your suggestions about the environment, of MedEasy. So the environment is very good. It is very competitive. Like when we both study in Made Easy, we used to go compete with each other. Like पहले कौन solve करता है? भाई तू करता है कि मैं पहले solve करता हूँ? Answer कौन देता है? And if we got one subject over, then next week we were like, अच्छा तू कितने क्वेश्चन बना के आया? मैं कितने क्वेश्चन बना के आया हूँ? अच्छा ये बता, ये डाउट मेरा है, ये डाउट तेरा है. And sir, second thing. जो वहाँ के टीचर्स हैं वो टीचर्स सर बहुत स्पेसिफिकली बता देते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. तो सर आपको पूरा एक सिलेबस का मतलब एक वो ओवरव्यू पता चल जाता है. आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि स्पेसिफिक भी आप पढ़ेंगे तो फिर वो अच्छा हो जाता है. एंड सर मेड इजी के सारे फैकल्टी ई एस ऑफिसर ऑलरेडी रह चुके हैं, तो ये चीज़ सर हम लोग को काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड एग्री विद द सेम कि कई बार ऐसा चीज़ होती है, आप कोचिंग में अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ चीज़ें आप उनसे भी सीखते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो आप खुद भी एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता था. ओके, तो एंड अकॉर्डिंगली जैसे आज के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए थे? सर एज आई टोल्ड यू डेट यूपीएससी समथिंग लाइक हर सब्जेक्ट को 5 से 15% के रेंज में टच करा ही जाता है. बट दिस ईयर व्हाट आई फाउंड न्यू, आरसीसी से जनरली मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 5 to 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 वी यूज टू गेट. बट दिस ईयर वन क्वेश्चन वॉज लाइक दैट, for example, like gate type of question, a lengthy question for which 5 parts were mentioned. For a single question, if you'll solve, you'll get 5 questions attempted. That was a very good part. I have seen first time in engineering services examination. And further on, steel questions were quite moderate to difficult level, I would say. But overall, whatever pattern UPSC follows, the same pattern I have seen. And So any sort of suggestions that you would like to give to the juniors that how they should manage the time while they are sitting in the exam, because वहाँ nervousness बहुत होती है, I understand, because वहाँ पे आपकी अलग एक situation होता है, because those are the times जहाँ आपको अपनी पूरे साल की मेहनत को प्रूव करना है. तो कैसे टाइम मैनेज करें, कुछ आप बताना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देने आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर? उसके लिए टेस्ट सीरीज, नथिंग मोर. राइट, टेस्ट सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट. आपके व्यूज? Sir, test series is important. According to me, I think that filling up the OMR sheet, that is, we are so much tensed over in the examination hall. At that time, you're confused and when should I fill the OMR sheet? You must have a well practice. That, for example, what approach I followed, that after solving 20 to 25 questions, I fill up the OMR sheet. ताकि टाइम कम ना रह जाए मेरा. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट OMR शीट अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, you'll get a -0.33 मार्क्स विच यू कांट अफोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1/3 नेगेटिव सर बहुत बुरा हो जाता है उस समय. तो प्रैक्टिसिंग द OMR शीट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई थिंक. So it was really nice talking to you guys, and all the best for your future. Thank you so much. मेरा नाम सूरज कुमार, मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियर है और मैं अभी इवनिंग सेक्शन का पेपर दे के आ रहा हूँ. पेपर का रिव्यू देखा जाए तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे और न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम थे. तो जिन्होंने मेडीजी से प्रिपरेशन किए होंगे अच्छे थे और अच्छे से नोट्स क्लियर किए होंगे, उनका पेपर अच्छा जा सकता है, मतलब वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं. और न्यूमेरिकल और ज़्यादा देखा जाए तो सर्वे में से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए गए थे इस पेपर के अंदर. और एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर पेपर के अंदर. तो जिसका थ्योरी अच्छा होगा, मेनली बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जिसका थ्योरी अच्छा होगा वो अच्छा स्कोर कर सकता है. ठीक तिवारी, सिविल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट अभी पेपर दे के आ रहा हूँ और मेडीजी का स्टूडेंट रहा हूँ जयपुर सेंटर में. और इस पेपर की एनालिसिस ये है कि मतलब इसमें थ्योरेटिकल वेटेज ज़्यादा था. पेपर तो वैसा ही नॉर्मल था, लेकिन उसमें मतलब थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, न्यूमेरिकल कम था. तो जिसने अगर नोट्स से प्रिपेयर किया है और नोट्स को थॉरली रिवाइज़ किया है, उनका ज़्यादा अच्छा चांस है स्कोर करने का. और मतलब सर्वे और हाईवे और मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स का वेटेज ज़्यादा था, सर्वे का ज़्यादा था. जिनका गेट में वेटेज कम होता है, स्पेशली इनका वेटेज ये इस वाले पेपर में ज़्यादा था. और थ्योरेटिकल वेटेज था, ये मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर नहीं था, थ्योरेटिकल था. मैं 4th ईयर में हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ. आज का पेपर ज़्यादातर थ्योरेटिकल था. इसमें से अगर जो थ्योरी जिन्होंने करा होगा उनका काफ़ी अच्छा गया होगा. कैलकुलेटिव था लिटिल बिट, नॉट सो मच, बट या थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा था. जिसमें से कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे.
अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। बाकी सब एवरेज पेपर था। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं कोचिन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम देके आ रहा हूँ। इसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर के काफ़ी क्वेश्चन थे ईएससी पे, और आपको उसके बाद इरिगेशन के थे कुछ, और फिर आपको मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। और एग्ज़ाम का लेवल आप बोलो तो मॉडरेट टू हार्ड के बीच में रहेगा। थ्योरेटिकल ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल काफ़ी कम थे, और मैंने अराउंड 80 बनाया 150 में से। ओवरऑल ठीक ठाक ही गया एग्ज़ाम। मेरा नाम चंदन है और मैंने मेडजी से 2019 में ज्वाइन किया था दिल्ली में। और जहाँ तक बात रही कैसा रहा पेपर, तो मतलब ये सब कुछ मेडजी की दायरे में आता है। ऐसा लगता है जैसे मेडजी जो पढ़ाते हैं उनसे ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल था, अच्छा लगा देखकर। कुछ पोर्शन बताना चाहेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए? जैसे पिछली बार था सोम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, न्यूमेरिकल सारे, पर इस बार ऐसा देखा गया कि सोम से बहुत क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है। हाँ, पर फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन थे हमेशा की तरह।